हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल स्पीक एंड स्पैन लर्निंग। हमारा आज का चैप्टर है क्लास 1 मॉरल साइंस, चैप्टर नंबर 9 हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर्स मतलब दूसरों की मदद करना। चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। बीइंग काइंड टू समवन मीन्स दैट यू आर हेल्पफुल टू हिम। किसी के लिए दया का भाव रखने का मतलब है कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं या मदद करते हैं। God loves a person who is kind and helpful to others. God भी या भगवान भी उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं जो दूसरों के लिए दया रखते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। ऐसी यहाँ एक कहानी है, द फार्मर एंड द स्नेक। फार्मर यानी किसान और स्नेक यानी सांप। तो ये कहानी एक किसान और सांप की है। Once upon a time, there was a poor farmer who lived in a small hut. एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जो एक छोटे से हट या कुटिया में रहता था। He had a small farm और उसका एक छोटा सा खेत भी था। In the middle of his farm, there was an old banyan tree. उसके खेत के बीचों बीच एक पुराना सा बनियान ट्री था। बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। One morning, when he reached his farm, he saw a snake. एक सुबह जब वो अपने फार्म पे पहुंचा तो उसने देखा वहाँ एक सांप पड़ा था। The snake was lying on the ground near the tree. वो सांप उस पेड़ के पास में नीचे पड़ा हुआ था। The snake looked very weak. वो जो स्नेक था ना वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा था। The farmer thought, the snake seems to be hungry. I must give some milk. किसान ने सोचा कि वो सांप काफ़ी भूखा लग रहा है तो उसे थोड़ा दूध देना चाहिए ताकि वो पी सके और फिर उसकी जो कमज़ोरी है वो दूर हो सके। He was kind to the snake. वो उस स्नेक के लिए बहुत ही दयालु था। He brought a bowl of milk and kept it near the snake. वो एक कटोरे में मिल्क लेकर आया और उस दूध को स्नेक के पास में रख दिया। After that, he went to sell his vegetables. उसके बाद वो अपनी सब्जियां बेचने के लिए चला गया। In the evening, when the farmer returned, he found a gold coin in the bowl. और जब शाम को वो वापस आया तो उसने देखा उस कटोरे में जिसमें उसने दूध दिया था ना, उस कटोरे में अब एक गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। The farmer was surprised. ये देखकर किसान चौंक गया। Next morning, he again saw the snake. अगली सुबह उसने फिर से उस स्नेक को देखा। He again gave a bowl of milk and went to sell his vegetables. फिर उसी तरह उसने एक कटोरे में स्नेक को दूध दे दिया और अपने सब्जियों को बेचने के लिए चला गया। In the evening, when he returned, he again found a gold coin in the bowl. शाम को जब वो वापस आया फिर उसी तरह उसने देखा कि उस कटोरे के अंदर एक सोने का सिक्का पड़ा है। This continued for many days. अब ये लगातार कई दिनों तक चलता रहा। The farmer became rich. और इस तरह से वो किसान अमीर हो गया। Owing to some work, the farmer had to go out of his village for a few days. अब उसे अपने काम से किसान को उस विलेज या गांव के बाहर जाना था कुछ दिनों के लिए। Describing everything to his son, he asked him to feed the snake every day. अपने बेटे को उसने सारी चीज़ें अच्छे से बता दी और उसे कह दिया कि हर दिन वो स्नेक को जाकर खाना दे दे। After the farmer went out, his greedy son thought, the snake must be having all the gold coins in his stomach. जब फार्मर वहाँ से चला गया तो उसके ग्रीडी सन यानी उसका जो बेटा था ना काफ़ी लालची था,
वो सोचने लगा कि ज़रूर इस स्नेक के पेट में ना ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स हैं। If I kill the snake, I'll take out all of them immediately. अगर मैं इस सांप को मार डालूं तो मैं उसके पेट से सारे के सारे कॉइन्स एक साथ में निकाल लूँगा। Next morning, he went to the farm with a heavy stick and a bad intention. अगली सुबह वो अपने फार्म गया और उस खेत में जाकर उसके हाथ में ना एक हैवी स्टिक था। अपने साथ वो एक मोटा सा छड़ी भी लेकर गया और सिर्फ छड़ी ही नहीं, उसके दिमाग में एक पूरा इंटेंशन भी था। इंटेंशन यानी कुछ करने की चाहत। तो वो कुछ बुरा सोच कर गया था। क्या सोच कर गया था? कि वो उस स्नेक को मारेगा और सारे गोल्ड कॉइन्स उसके पेट से निकाल लेगा। As he tried to kill the snake bit him. जैसे ही उसने उस स्नेक को मारने की कोशिश की, उसने उल्टा उस किसान के बेटे को ही काट लिया। The farmer's son died. और फिर फार्मर का बेटा, जो किसान का बेटा था, वो वहीं मर गया। तो इस कहानी में हमने देखा कि जब तक किसान उस स्नेक के लिए अच्छा करता रहा, उसके बदले में उसे गोल्ड कॉइन्स मिलते रहे, जिसके कारण वो अमीर भी बन गया। और जब किसान के बेटे को लालच आ गया तो लालच के बदले में उसे क्या मिला? मरना पड़ा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हेन यू हेल्प अदर्स दे हेल्प यू। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों की मदद करें तो वे भी हमारी मदद करते हैं। व्हेन यू हार्म अदर्स दे हार्म यू। और जब आप दूसरों का बुरा करने का सोचते हैं तो बदले में आपको भी बुरा ही मिलता है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, लेकिन अब हमें एक्सरसाइज भी करना है। सो क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। 1. God loves a person who is dash and dash to others, kind and helpful. 2. There was a poor farmer. 3. The snake looked very weak. W-E-A-K, weak. Weak मतलब कमज़ोर. 4. The farmer was kind to the snake. 5. The farmer found a gold coin in the ball. Now question number B, write yes or no. 1. Never be kind and helpful to anyone. This is no. 2. The farmer had a big farm. No. 3. The farmer gave some water to the snake. No. 4. The farmer became rich. Yes. तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।